कर दिए जी शुरू दूसरा से। ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री गरुड़ पुराणम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री नारायण जी को नमस्कार करके, नरों में उत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती माँ गायत्री जी की आराधना करके, भगवती श्री सरस्वती जी की वंदना करके, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी को प्रणाम करके हम गरुड़ पुराण जी की इस पुण्यमयी कथा को पुनः आरंभ करते हैं। अभी तक की कथा में हमने आपसे भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा कही कि यम का मार्ग कैसा है और किस प्रकार से पापी प्राणियों को वहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं, वहाँ पर किस प्रकार की प्रेतपुरियां हैं और कितने प्रकार के कष्ट भोग करके प्राणी जो है वो यम मार्ग में जाता है। आगे गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापा स्तन्मे कथ्य केशवा। भगवान उवाच यम मार्ग महादुःख प्रदं ते कथ्यामयं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपिता। वृक्ष छाया न तत्रास्ते यत्र विश्रमते नरा यस्मिन् मार्गेण चान्याद्यं येन प्राणान् समुदरेत् न जलं दृश्यते क्वापि तृषितो अतीव य पिबेत् तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयन्ते यथा खगा। तो गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है, वहां पर पापी प्राणियों को किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं, किस प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं, यह सब कुछ हम सुनने के इच्छा करते हैं। भगवान जी बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, यम का मार्ग पापी प्राणियों को बड़ा दुख देने वाला है और वहाँ पर वृक्षों की छाया नहीं मिलती, वहाँ पर विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। वहाँ पर जो पापी प्राणी हैं वो भूख प्यास से तड़पते हुए जाते हैं और वहाँ पर प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग से शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है, कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं से अग्नि से जलना पड़ता है। यम का मार्ग बड़ा भयंकर है, जो अच्छे प्राणियों को तो सुख देने वाला है, मगर जो पापी प्राणी हैं जिन्होंने बहुत घोर पाप किए होते हैं उनको बड़ा कष्टप्रद वो मार्ग होता है। वहाँ पर महाभयानक 80 पत्र का वन है और वह जो है वो 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। 80 पत्र का वन है, उसमें आग ही जली रहती है उस जंगल में, और वहाँ उस जंगल में जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के जो पत्ते हैं वो बड़े तीखे हैं, तलवार सरीखे पत्ते हैं, बहुत तेज हैं, तीखे हैं, नुकीले हैं, और उनसे जो है वो पापी प्राणियों का शरीर कट जाता है और घायल हो जाता है। वहाँ पर इस प्रकार के कष्ट जो हैं वो मिलते हैं। वहाँ पर कहीं प्रेत जो है वो अंधकूप नरक में गिरता है, बहुत अंधेरा है, प्रेत को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो अंधकूप नरक में पड़ता है। कहीं पर वो विषम पर्वतों से नीचे गिरता है, कहीं पर तीक्ष्ण शस्त्र पर चलना पड़ता है, तलवार की धार पर चलना पड़ता है, और कहीं किसी जगह शंकु के ऊपर चलना पड़ता है। कहीं भयानक अंधतम नरकों में कोई जल में पड़ता है, कोई तो जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है। वहाँ पर बालुका से भरे हुए नरक हैं, वहाँ पर पापी प्राणी जो हैं वो गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, वहाँ पर अग्नि जलती है जिससे जो है वो प्रेत का शरीर जलता है। कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है और कहीं बहुत भयानक धुआं ही धुआं है, वहाँ से होकर के गुजरना पड़ता है।
वहाँ पर कहीं पर आग की वर्षा होती है, कहीं पर स्थूल पत्थरों की वर्षा होती है, कहीं लौ अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, कहीं पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरते हैं, और कहीं पर रक्त की वर्षा होती है, कहीं पर गर्म पानी की जो है वो वर्षा होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती रहती है। वहाँ पर बड़े बड़े गर्त खंडों में जो है वो प्रवेश करना पड़ता है, बड़ी बड़ी गुफाओं में, भयानक गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है, कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है, कभी बहुत नीचे खाई में गिरना पड़ता है, और वहाँ पर जो है वो विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं, कीचड़ से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने से वो कितनी कष्टकारक हो, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। वैतरणी नदी का 100 योजन का विस्तार है, पुय और रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त तट है, मांस और शोणित के कर्दम से वो युक्त है। वहाँ पर जो है वो जो नदी है उसका यहाँ पर 100 योजन का विस्तार बताया गया है। उसमें जो है वो जल की जगह पे रक्त जो है वो बहता है, उसके किनारे जो है वो हड्डियों से व्याप्त हैं, वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, और मांस और शोणित के कर्दम से वहाँ वो युक्त है। तो ऐसी वो महाभयानक वैतरणी नदी है। वहाँ पर मनुष्य जो है वो तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम है, यानी कि हमारे इन नदियों में हरे रंग का घास युक्त शैवाल होता है, और उस नदी में जो है वो बालों का शैवाल जो है वो होता है। बड़े बड़े मगरमच्छ आदियों से वो परिपूर्ण है, बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख करके ज्वाला, अग्नि तथा धूम युक्त दिखने लगती है, और लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उसी नदी का नाम है गुरुड़ जी वैतरणी नदी कहा गया है। तो वहाँ पर पापी प्राणी गिरते रहते हैं, पापी प्राणी अपने भाई बंधुओं को, अपने माता पिता को वहाँ पर स्मरण करते हैं कि कोई हमें जो है वो यहाँ से बचाए, और यहाँ पर जो हम पिंडदान इत्यादि कार्य करते हैं इससे उनको बड़ा लाभ होता है। इसलिए ये 10 दिन के पिंड इत्यादि कार्य, क्रिया इत्यादि का कार्य जो है वो अवश्य ही करना चाहिए। वहाँ पर जो है वो भूख प्यास से वो प्रेत जो है वो जीव जो है वो युक्त होते हैं, बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वहाँ पर जो है वो पीने के लिए उनको गर्म तेल दिया जाता है, जिससे जो है उनकी आंतड़ियाँ जल जाती हैं। कई बार उसी नदी के रक्त को पीना पड़ता है। तो इस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था पापी प्राणियों के लिए कही गई है, और जिनके लिए गौदान इत्यादि की व्यवस्था की होती है वो जो है उस मार्ग पर बड़े आनंद से जाते हैं, उस वैतरणी नदी को जो है वो नौका के द्वारा पार करते हैं। वो बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। वहाँ पर बिच्छू, काले सांप, ऐसी वो भयानक मार्ग है, और वहाँ पर पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। इसलिए आपने जो है वो स्वयं से ही प्रयत्न करते रहना है कि मरने के बाद जो हमारे कर्तव्य मृत प्राणी के प्रति होते हैं वो हम अवश्य करते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत लंबा जीवन होता है, 50, 60, 70 वर्ष का जीवन हमारे पास होता है। हालांकि जीवन की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी औसत तौर पर एक सामान्य मानव इतना जी लेता है। तो हमें जो है वो अच्छे सदकर्म करते रहना है, और इन सदकर्मों में भी जो है वो हरे कृष्ण नाम का जो है वो उच्चारण करते रहना है, कृष्ण जी को स्मरण करते रहना है, राम जी को स्मरण करते रहना है। ये जो है इससे आपकी जो है वो इष्ट सिद्धि जो है वो प्रवृत्त होगी, मजबूत होगी, सशक्त बनेगी, सुदृढ़ बनेगी। और जिनका इष्ट जो है वो सुदृढ़ हो गया, फिर वो जो है वो पापी जो वो प्राणी जो है पाप नहीं करता, वो पापी प्राणियों की श्रेणी में नहीं आता, वो कभी भी यम के मार्ग में नहीं जाता, वो तो देव मार्ग में जाता है, और जो है वो देवताओं के द्वारा पूजित होता है। इसलिए आपने हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जो है वो स्मरण करते रहना है, इसका उच्चारण करते रहना है, या अपने इष्ट का उच्चारण करते रहना है। आप कृष्ण जी को ले लीजिए अपने इष्ट के रूप में, राम जी को ले लीजिए, शिव को ले लीजिए, दुर्गा जी को, श्री राधे, श्री कृष्ण, आप इनमें से अपने इष्ट को मानिए। बाकी ये जो हमारी संसार के इष्ट हैं, जैसे दुर्गा हैं, देवता हैं, देवियाँ हैं, इनमें भी आपने उन्हीं के ही दर्शन करने हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से
जो हमारे परम ज्योतिर्मय शिव हैं वही सब में समाये होते हैं। और आपने जो है उन्हीं का ध्यान करते हुए अपने जो ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, इनकी भी सेवा करनी है, लेकिन अपने गुरु मंत्र का जो है वो उच्चारण अवश्य करते रहना है। यहाँ पर ज़्यादातर ये जो है वो गुरु मंत्र, आध्यात्मिक गुरु आपके ईश्वर, आपके पुरोहित होते हैं, जो आपके विवाह के समय में आपको जो है गुरु मंत्र देते हैं। प्रमुख रूप से गायत्री महामंत्र आपके कान में बोलते हैं, आपने उसी का ही उच्चारण अधिक से अधिक करना है, जितना आप सुबह शाम बोलेंगे। इसके साथ ही आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों का जो है वो सहायता ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है वो गुरु मंत्र का बार बार उच्चारण करने से आपकी इष्ट सिद्धि जो है वो मजबूत होगी। और जिनका इष्ट जो है वो मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ, वो फिर कभी भी जो है ना ही इस संसार में जो है दुख भोगता है, ना ही फिर यम के मार्ग में जाता है। वो जो है वो देवतुल्य हो जाता है, देवताओं के मार्ग को प्राप्त करता है और स्वर्ग आदि गतियों को भोगता है। और जिनका इष्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है, जो ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं, फिर उनको परम मोक्ष जो है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि ये जो यम का मार्ग है ये बड़ा दुखदायी है। इसमें कई प्रकार की पुरियां हैं, 16 प्रकार की प्रेत पुरियां हैं, 21 प्रकार के प्रधान नरक हैं, और जो है वो वैतरणी नदी है। ये इन सभी से युक्त वह यम मार्ग है। वहाँ पर पापी प्राणी जो हैं उनको खींचा जाता है, श्रृंखलाओं में बांधा जाता है, खींचा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई जो है वो शस्त्रों के द्वारा मारे काटे जाते हैं, किसी पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कई बार वहाँ पर यमदूत जो है वो मुदगरों से भीषण यातनाएं देते हैं, ताड़ना करते हैं, जिससे प्राणी का वहाँ पर शरीर जो है कटफट जाता है। तो उनको प्यास जब लगती है तो जो उनके मुख से, उनके शरीर से जो रक्त बहता है उसको वो साफ करते हैं, उसी को ही वो पी जाते हैं। तो इतनी बुरी हालत वहाँ पर होती है, क्योंकि हमारे पास ये मानव जीवन मिला है, ये सुअवसरों का जीवन है, ये एक सुअवसर है, एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम जो है वो यहाँ पर संसार में, मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना के लिए कार्य करें, सदकर्म करते रहें और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने इष्ट सिद्धि को प्रबल करें, सुदृढ़ करें। और जो है वो जब हम इस संसार से जाएं तो हमें जो है यम मार्ग की प्राप्ति ना हो, हमें जो है वो ईश्वर के मार्ग की प्राप्ति हो, हमें सदमार्ग की प्राप्ति हो। आगे भगवान जी बोलते हैं कि इस प्रकार से अत्यंत दुखी होकर के अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ, हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पश्चाताप करता है। बड़े पुण्य से हमें जो है वो मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त करके, यानी कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें भगवत का जो है वो स्मरण करना चाहिए, भगवान के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए, सदकर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, परहित करते रहना चाहिए और स्वयं का हित भी करना चाहिए। आगे भगवान जी बोलते हैं कि दान, अग्नि में हवन, तपस्या, देवताओं की पूजा, तीर्थ यात्राएं, ये सब कार्य जो हैं हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं, सदकर्मों की ओर लगाते हैं। इसलिए दान धर्म से युक्त अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, देवताओं के मंदिरों में जाना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, और जो है वो तीर्थों की यात्राएं अवश्य करते रहना चाहिए। छोटे तीर्थ, बड़े तीर्थ, जैसे भी तीर्थ हैं अवश्य ही बड़े तीर्थ करने हो। 4 धाम की यात्रा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं, हरिद्वार की यात्रा है, ये बड़े तीर्थ माने गए हैं। छोटे तीर्थ हो गए, जैसे आप यहाँ मंदिरों में जाते हैं, नदियों, बिपाशा नदी के किनारे चले जाते हैं, धुमावती मंदिर चले गए, पराशर ऋषि चले गए, श्री नैना देवी जी चले गए, ये सभी यहाँ से हमारे नज़दीक के तीर्थ हैं। फिर इनसे भी बड़े तीर्थ माने गए हैं कि कोई 4 धाम करता है, कोई काशी विश्वनाथ जाके आता है, कोई ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है, कोई शक्तिपीठों की यात्रा करता है, कोई हरिद्वार इत्यादि की यात्राएं करते हैं, ये बड़े तीर्थ माने गए हैं। तो इसलिए आपने जो है वो बड़े तीर्थ ना हो तो छोटे तीर्थों की यात्राएं करते रहना है और बड़े तीर्थों की यात्राओं की ओर भी अग्रसर होना है।
कि हम जो है वो तीर्थों की यात्रा करने से आपके जो है वो मन मस्तिष्क की शुद्धि होती है। बाह्य स्तर पर आपकी जो है वो बाह्य तौर पर आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका जो है वो विकास होता है। अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप बार बार श्री राम श्री कृष्ण का नाम का जो उच्चारण करते रहिए, इससे आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। बीच बीच में कभी संक्रांति को, पूर्णिमा को, अमावस्या को या अन्य पर्व तिथियों में गंगा जल का स्नान घर में ही कर लिया, गंगा जल को पी लिया, इससे भी आपकी जो है वो अंतःकरण की और बाह्यकरण की शुद्धि होती है और इष्ट बल जो है आपका मजबूत होता है और आप जो है वो ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने में जो है वो अग्रसर होते हैं। तो इसलिए आपने जो है ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन करते रहना है। गौ की सेवा करनी है, उनके चरण स्पर्श करना है, उनको मन से प्रणाम करना है कि गौ माता जी आपको हम प्रणाम करते हैं। तो इससे जो है आपको बड़ा लाभ होगा। आगे भगवान जी बोलते हैं कि हम यहाँ पर जो अपने लिए बुरे कर्म करते हैं उसका पश्चाताप हमें कर लेना चाहिए। एक होते हैं जो हम जानबूझ करके बुरे कर्म करते हैं, उसका प्रायश्चित कर लेना है। जो अनजाने में हमसे बुरे कर्म हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमसे बुरे कर्म हो गए हैं, उसका भी प्रायश्चित कर लेना है। शेष जो है अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर जो है वो छोड़ देना है। सदकर्म करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरों के लिए भी बुरे कर्म करेंगे तब भी उसका फल जो है हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करते हुए अच्छे कर्म जो है आपने करते रहना है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि अन्नदान करना चाहिए, धन दान करना चाहिए, गौ को तृप्त करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवतार्चन आदि करने चाहिए, वचन वेद शास्त्र के सुनने चाहिए, मानने चाहिए, पुराणों की कथा सुननी चाहिए और पुराण को बनाने वाले, बांटने वाले व्यास को जो है वो गुरु के तुल्य मानना चाहिए, ईश्वर के तुल्य मानना चाहिए। इसलिए हे जीवात्मन किए हुए कर्मों को भोगो। ये जो पुराण वक्ता होते हैं, कथावाचक होते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि इनमें मैं स्वयं जो है वो वास करता हूँ। ये कथा जो भी बोलता है, कथा व्यास जो होता है, चाहे वो गरुड़ पुराण की कथा है या वो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है या शिव की कथा है या दुर्गा की कथा है, कोई भी कथावाचक है वो ईश्वर के तुल्य है। उसका आचार व्यवहार बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसकी इष्ट सिद्धियां बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वो सदकर्म करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। वो ईश्वर का ही स्वरूप होता है, क्योंकि वही जो है वो संसार को ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। वो ईश्वर के तुल्य होता है, इसलिए जो है वो उसकी सेवा पूजा करते रहना चाहिए। तो भगवान जी बोलते हैं इसलिए हे जीवात्मन तुम सदकर्म करोगे तो तुम्हें अच्छी गति प्राप्त होगी, और अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरी गति प्राप्त होगी। आगे भगवान जी बोलते हैं कि अपने किए हुए कर्मों का भोग हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, इसलिए उपवास कर लेने चाहिए। आप बेशक महीने का एक उपवास करो, 6 महीने का एक उपवास करो, चाहे वर्ष का एक उपवास करो, लेकिन आपको अवश्य ही उपवास जो है वो करना चाहिए। इसके बाद चांद्रायण आदि व्रत जो है, पूर्णिमा इत्यादि के व्रत जो है वो करने चाहिए। कोई पर्व तिथि का कोई एक ही व्रत करता है, शिवरात्रि का पूरे वर्ष में, बेशक आप एक ही करिए, लेकिन आप अवश्य व्रत जो है वो कीजिए, उपवास जो है वो कीजिए। उपवास व्रत रखने से जो है वो आपकी इष्ट सिद्धि मजबूत होती है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि आपने समाज के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए अपना एक समय का भोजन या 2 समय का भोजन जो है वो त्यागा। बाकी ये अपने आपकी अपना सामर्थ्य होता है, आप रोज भी व्रत कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो महीने का एक व्रत, 6 महीने का एक व्रत या वर्ष का एक व्रत जो है वो अवश्य करना चाहिए। कई सप्ताह का एक व्रत भी करते हैं, लेकिन वो आपके अपने सामर्थ्य के ऊपर होता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि यम मार्ग में प्रेत जो है वो अनेक प्रकार के विलाप करता है, पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। यह विचारता हुआ प्रेत जो है वो यमपुरी को जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुड़ जी वह प्रेत सौम्यपुरी को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ नियोकृत नाम का राजा रहता है। ये सभी प्राणियों के लिए नहीं कहा गया है,
ये कुछ प्राणियों के लिए कहा गया है। बाकी आपके आचार्य जितने इष्ट सिद्धि उनकी मजबूत होगी उतना ही वो उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे कि वो यम के मार्ग में जाएं ही ना, वो जो है वो देवताओं के मार्ग में जाएं। वैसे पापी प्राणी जो हैं वो उनकी कथा मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है। तो वहाँ पर भगवान जी बोलते हैं कि वह प्रेत सौम्यपुरी को जाता है, उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्योगृत नाम का राजा रहता है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ पर यहाँ पर जो पिंडदान हमने किए होते हैं वहाँ वह दुखी होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सब का सोच करता है, उस समय वहां के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि मूर्ख, अब तो तुम्हारा कोई नहीं रहा। अब ना धन, ना भाई, ना पुत्र, ना स्त्री, ना मित्र, ना बांधव, ये सब कुछ अब तुम्हारे नहीं है। ये पहले भी तुम्हारे नहीं थे। तुमने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए गलत कार्य किए। अब वो लोग तो अपना जीवन भरण पोषण करके जो है वो अलग हो गए और तुम्हें जो है वो कष्ट हो रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपने किए हुए कर्मों को जो है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। आगे भगवान जी बोलते हैं कि यमराज के बल और यम के दूत हमें, जिनके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड ना दे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में हे प्रेत तुम्हें अवश्य चलना है। तो यहाँ पर जो पिंडदान हमारे बंधु बांधवों के द्वारा प्रेत के निमित्त दिए जाते हैं, उसको वहाँ पर अगर उसके पाप कम है तो उसको बहुत सुख पहुँचता है, और अगर उसके पाप बहुत अधिक है तो उसको थोड़ा बहुत सुख पहुँच जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो शांति मिल जाती है। भगवान जी बोलते हैं कि पापों को दूर करने का उपाय जो है वो दान, सेवा, जप, तप इत्यादि कार्य जो है वो अवश्य करने चाहिए। शास्त्रों की कथाएं जो है वो सुननी चाहिए, माननी चाहिए। और यहाँ बहुत सारे शास्त्र हैं जिनमें नरकों का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। श्रुति स्मृतियों के अनुसार भी नरकों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो मनुष्यों को अपने जीवन में अवेयर रहना चाहिए कि हम जो है वो सद्कर्म करते रहें, हम बुरे कर्म ना करें, ताकि हमें नरकों की यातनाएं ना मिले। आगे भगवान जी बोलते हैं कि सौम्यपुरी में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा करके मासिक में पिंडदान दिया, उस पिंड को भोगता है, तदंतर सौरीपुरपुरी को जाता है। यानी कि जो मासिक पिंडदान यहाँ पे माहिकी बोलते हैं, ये मासिक श्राद्ध होता है। ये जो रोज हम कर रहे हैं ये श्राद्ध चले हुए हैं, ये हुए आपके 10 दिन के श्राद्ध, 10 गात्र श्राद्ध बोलते हैं इनको। 13वीं का जो होता है वो जो है वो सपिंडन श्राद्ध होता है। 15वीं को जो होता है वो पाक्षिक श्राद्ध होता है। हर महीने में जो श्राद्ध होते हैं वो मासिक श्राद्ध कहे गए हैं, और उसके अनंतर जो है वो वार्षिक श्राद्ध वर्ष का होता है। ये सभी श्राद्ध ही कहे गए हैं। फिर त्रैवार्षिक श्राद्ध, चतुर्वार्षिक श्राद्ध, आम श्राद्ध, सामान्य श्राद्ध वो कहे गए हैं। मृत प्राणी के निमित्त हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब कुछ श्राद्ध ही होता है। ये पिंडदान जो हम कर रहे हैं ये 10 गात्र विधि बोलते हैं इसको, ये जो है ये भी श्राद्ध होते हैं। जैसे आज हमने इनका 4थे दिन का श्राद्ध किया, ऐसे ही 10 दिन के श्राद्ध करेंगे, फिर 13 दिन के श्राद्ध करेंगे, फिर 15 दिन का श्राद्ध करेंगे, फिर महीने के हर महीने मासिक श्राद्ध करेंगे, फिर वार्षिक श्राद्ध करेंगे, और इसी तरह से आगे फिर श्राद्ध जो है वो इनके चलते हैं। आगे भगवान जी बोलते हैं कि उस पुर में प्रेत के पुत्र आदिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया तथा उस संयुक्त उद को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है, वहां भयानक वन है जिनको देख करके बड़े दुख से रोता है। वहां भगवान जी बोलते हैं निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहां बांधवों के दिए हुए मासिक पिंड और जल को भोग करके यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त होकर के त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग करके आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुरी को जाता है, वहां प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं।
वहां चौथे महीने के दिए हुए पिंड को भोग करके किंचित सुख को प्राप्त होकर वहां से 5वें महीने में प्रेत क्रौंचपुरी को जाता है। वहां हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को भोग करके आगे क्रूरपुरी को जाता है। सार्ध पंचम मास न्यून शान मासिक होता है। उस समय उस घट सहित पिंड दान देने से प्रेत कुछ तृप्त होता है, अर्थात उस दिन घट दान देने से एक अर्ध मुहूर्त आराम करके बड़े दुख से कंपित होकर यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग करके चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहां पर यमराज जी के छोटे भाई विचित्र नाम के राजा हैं जो चित्र भवन में राज्य करते हैं, और वहां पर जो है वो प्रेत कुछ समय विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर महावैतरणी नदी आती है और वहां पर यम के दूत कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तूने ऐसा कोई पुण्य किया है तो ये हम नौका लेकर नाव लेकर तुम्हारे पास आएंगे, नहीं तो तुम्हें डूबते गिरते पड़ते ही तुम्हें जो है ये वैतरणी नदी पार करनी होगी। कई जो है वहीं पर ही जो है वो मर मिट जाते हैं, फिर नरकों में जाते हैं, अन्य नरकों में जाते हैं। कई जो है डूबते पड़ते उस वैतरणी नदी को पार करते हैं, और जिनको गौदान इत्यादि की व्यवस्था है, जिन्होंने अच्छी इष्ट सिद्धियां या इस जीवन में अर्जित की होती हैं, अच्छे कार्य किए होते हैं, वहाँ वो वैतरणी नदी जो है वो बड़े आराम से वो लोग नौका के ऊपर बैठ करके पार करते हैं। दान का मतलब तत्ववेता मुनियों ने देना कहा है, इसलिए जो है वो दान के कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान जी बोलते हैं जिन गौदान जो है अवश्य करना चाहिए। वैतरणी धेनु, वैसे गौ के दान भी बहुत प्रकार से हैं, लेकिन ये वैतरणी धेनु का दान जो है वो अवश्य करना चाहिए, ताकि जो है वो वहाँ वैतरणी नदी जो है वो बड़े आराम से पार हो सके। आगे भगवान जी बोलते हैं कि आगे भयपदपुर पड़ता है, वहाँ जो हमने यहाँ पर पिंडदान किए होते हैं उस पिंडदान को वो भोगते हैं। ये 7वें महीने के 7वें मासिक श्राद्ध के पिंडदान हुए। इन पिंडदानों से जो है वो इसके 4 भाग हो जाते हैं रोज। जो 2 प्रेत के 2 जो है वो प्रेत का पिंड बनता है, इससे प्रेत फिर जीव जो है प्रेत योनि में नहीं जाता। इससे पिंडदान अगर बन गया, इससे शरीर उनका बन गया, तो फिर वो जो है वो जीव जो है वो प्रेत योनि में नहीं जाता। और 2 भाग जो हैं वो इस पिंड के यम के दूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है वो शरीर के लिए किए जाते हैं ये पिंड। फिर पिंडन श्राद्ध जो है इस पिंडन श्राद्ध के बाद जो मासिक इत्यादि कार्य में पिंडदान हम करते हैं, वो जो है वो उनको मार्ग में वो भोगते हैं। फिर इसमें भी बहुत अलग अलग बातें हैं। कई जो है वो इस मार्ग को थोड़ा ही चलते हैं, कोई पूरा 1 वर्ष चलते हैं। इसी प्रकार से कोई अच्छे इष्ट सिद्धियों के द्वारा जो है वो इस मार्ग में जाते ही नहीं है, वो सीधे जो है वो अपने वैकुंठ की यात्रा करेंगे, स्वर्ग की यात्रा करेंगे, धर्म की यात्रा करेंगे, धर्मराजपुर में जाएंगे, वो यम मार्ग में नहीं जाते। तो ये सब के लिए नहीं है, लेकिन ये पापी प्राणियों के लिए है। और उसमें भी अपना स्वयं का, सबको अपने अपने किए हुए पापों का पता रहता है, लेकिन फिर भी उन पापों से बचने का उपाय मैं आपको भी बता रहा हूँ कि दान इत्यादि कार्य होते हैं, तीर्थों की यात्रा होती है, देवताओं की सेवा होती है, और सबसे उचित जो है वो हरे राम हरे कृष्ण जो है वो इनका स्मरण बहुत ऊंचा होता है। इससे आपका धीरे 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 एक पुण्य संचित हो जाता है आपके अंदर, आपके साथ इष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इससे आपको फिर वो इष्ट सिद्धियां आपको जो है वो अच्छे प्रकार से जो है वो आपको जो है मेंटेन रखती हैं। यम मार्ग में फिर वो आपको नहीं ले जाती। वो इष्ट सिद्धियां जो हैं वो आपको स्वर्ग आदि लोकों की गतियां प्राप्त करती हैं। जिसका नाम जब इतना अधिक हो गया, दान इत्यादि कार्य इतने अधिक हो गए, उसको उतना ही अच्छा परिणाम उसका मिलता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि वहां पर 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण भय नाना कंदनामपुर को जाता है। उस पुर में कई प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख करके शून्य हृदय से आप ही दुखी होकर के रोते हैं। यमदूत की गर्जना से वहां भी प्रेत उस पुर को छोड़ करके बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है, जिस पुर में पिंडदान आदिकों को भोग 11वें मास पूर्ण हुए रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्र आदि के दिए हुए पिंड को भोग करके 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताढ़े नामक नगर को जाता है। उस पुर में जो सीताढ़े नगर है, वहां पर बर्फबारी जिन क्षेत्र में होती है वहां से भी 100 गुना अधिक ठंड वहां पर पड़ती है, इसलिए सीताढ़े उसका नाम पड़ा है। इसलिए जो है वो वस्त्र इत्यादि का दान आपने अपने जीवन में किया होता है, उसका बड़ा वहां पर लाभ मिलता है।
कि वहाँ पर जो है वो यम के दूत जो है वो वहाँ पर उनको जिन्होंने दान किए होते हैं उनके लिए गर्म वस्त्र जो है वो उपलब्ध करवा देते हैं। जिन्होंने दान नहीं किया होता वो वहाँ पर ठंड में बड़े दुखी होते हैं। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करते हैं। ये जो हम 10 दिन में पिंड बनेंगे, ये हस्त प्रमाण देह बनेगी इतनी या इतनी, उसमें अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा इतना सा जीव जो है उसमें जो है वास करता है। और जो है कर्मों को भोगने के निमित्त हे गरुड़ जी यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। अब ये हस्त प्रमाण देह देवताओं का हस्त प्रमाण है, मानवों का हस्त प्रमाण तो मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन ये देवताओं का हस्त प्रमाण या ईश्वर ने अपना हस्त प्रमाण सामान्य रूप का बताया है, या यमराज का हस्त प्रमाण है या धर्मराज का हस्त प्रमाण है, लेकिन ये हस्त प्रमाण ही है। परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार को के मार्ग को हे गरुड़ जी मैं आपसे कह रहा हूँ, उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा त्रिशाश्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे गरुड़ जी बोलते हैं कि यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये की दिशम यातनां भुक्ते तन्मे कथ्य केशव। श्री भगवान उवाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मजा कथ्यमानपे अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपिता। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि ये भगवान जी यम मार्ग को लांघ करके यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं वो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोलते हैं कि हे गरुड़ जी नरक के दुख आदि से लेकर अंत तक मैं सब कहूंगा, जिसको सुनकर के आप कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़ जी बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है और उसमें एक तरफ जो है वो हाहाकार शब्द जो है वो हो रहे हैं, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन करके यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ द्वारपाल पर सब काल उपस्थित रहते हैं, कि वहाँ पर पापी प्राणी जाते हैं तो यम के दूत जो हैं वो उनको चित्रगुप्त जी के पास ले जाते हैं। चित्रगुप्त जी जो है धर्मराज जी के लेखाकार हैं, सभी का अच्छा बुरा वो लिखते रहते हैं। और धर्मराज चित्रगुप्त जो है वो जाकर धर्मराज से कहते हैं और धर्मराज जी के सामने उस पापी प्राणी को जो है वो पेश किया जाता है। धर्मराज जी जो भी अच्छा, अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, अगर अच्छा प्राणी है तो उसको अच्छी गतियों को प्राप्त कराएंगे, स्वर्ग आदि के सुख देंगे। और बुरा पाप प्राणी वहाँ पर गया है, पाप करके वहाँ पर प्राणी गया है तो उसको जो है वो नरक इत्यादि की यातनाओं की सजाएं सुनाई जाती हैं। तो यहाँ पर धर्मराज जी जो हैं वो चित्रगुप्त से उनके पापों को, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण नाम के जो है गणों से जानकारी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो श्रवण और श्रवणियाँ मृत्यु लोक पर बहुत सभी जगह पर उपस्थित रहते हैं। वो हमें सामान्य चक्षुओं से नहीं दिखती, वो ज्ञान मार्ग के द्वारा ही उनके दर्शन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी देवी देवता हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा हमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, उनके दर्शन होते हैं। और जो है वो अदरवाइज सामान्य चक्षुओं से उनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो हर जगह जो है उपस्थित रहते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, चाहे हम गुप्त रूप से भी अच्छा काम करते हैं, चुपचाप भी अच्छा काम करते हैं, गुप्त दान भी करते हैं, और कार्य भी हम जिनका हम हल्ला नहीं डालते कि हमने ये किया वो किया, तो उनका भी पता उनको रहता है कि उन्होंने अच्छे काम किए। और जो बुरे कर्म हैं, जो हम चुपचाप जो है बुरे कर्म करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम बुरे कर्म कर लेते हैं, उसका भी उनको ज्ञान रहता है कि फलाने व्यक्ति ने ये किया है। स्त्रियों के कर्म जो है वो श्रवणियाँ, और जो पुरुषों के कर्म है वो श्रवण जो है वो जानते हैं। इसलिए वो अच्छा बुरा जो भी हमने किया होता है उसका अच्छा बुरा परिणाम हमें भोगना पड़ता है। आगे भगवान जी बोलते हैं, मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने के श्रवणादिकों को शक्ति है। वो सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत दान सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। भगवान जी बोलते हैं कि हमारे कर्मों के जो है वो सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल यानी कि वायु, आग,
आकाश पृथ्वी जल हमारी अंतरात्मा, हमारा मन, दिन रात्रि दोनों संध्याएं धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। तो इसलिए हमने जो जो भी कार्य किया होता है, दिन के कार्य सूर्य देवता जानते हैं, रात्रि के कार्य चंद्र देवता जानते हैं, हमारा अंतर्मन हमें जानता है, पृथ्वी सभी जगह विराजमान रहती है, ये हमारे कार्यों को जानती है, जल देवता सभी जगह, पंचमहाभूत सभी जगह विद्यमान है, वो हमारे कार्यों को जानते हैं, दिन रात्रि ये दोनों प्रकार की संध्याएं ये हमारे कर्म को जानते हैं, धर्म जो है वो हमारे कार्यों को जानता है। इसलिए हम जो भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं उनके ये सब गवाह रहते हैं। इसलिए जो है वो हमें सदकर्म करते रहना चाहिए, बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। आगे भगवान जी बोलते हैं कि वहाँ पर जो है वो पापी पुरुषों को यमराज जो है वो दंड देते हैं। जो यमराज जी का स्वरूप है वो है कि बड़ा शीरधारी, हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठे हुए यमराज जी हैं। प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करते हैं, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान है, शस्त्रधारी ऐसे 32 भुजा युक्त यमराज हैं। यानी कि यमराज जब वहाँ नरकों में जाते हैं तो भैंसे पर बैठ करके जाते हैं, वैसे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। ये जो काले मेघ होते हैं, काले मेघ देखना जब काले बादल आते हैं तो ऐसी उनकी कांति है काले मेघ। और जो धर्मराज जी हैं ये एक ही, लेकिन जो धर्मराज जी हैं ये नीले में, ये जो नीले आसमान पे नीले बादल आए हैं उनकी कांति, शरीर की कांति नीले मेघ के समान है, और यमराज के शरीर की कांति जो है वो काले मेघ के समान है, काले बादलों के समान है। जैसे कि यमराज और धर्मराज, ऐसा मान के चल लीजिए कि धर्मराज जी जो थे वो युधिष्ठिर थे, और यमराज जी जो थे वो लास्ट में जो कुत्ता मिलता है वो यमराज उनके स्वरूप में आए होते थे। तो इसलिए जो है वो इनका थोड़ा फर्क है, बाकी एक में भी ले सकते हैं, वैसे अलग अलग हैं। क्योंकि यमराज जी के पास जो है वो ज़्यादातर नरकों का ही कार्य है, और धर्मराज जी के पास ज़्यादातर धर्म का ही कार्य माना जाता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि 3 योज विस्तार पापी के तुल्य जिनका भयानक मुख है, लाल नेत्र है, लंबी नासिका, ऐसा यमराज का स्वरूप है, जिसको देख करके पापी भयभीत होकर के हाहाकार शब्द करते हैं। इसलिए जो है वो सदकर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम जो है वो पाप जो है वो ना करें। आगे उनको जो है वो धर्मराज जी बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आए हैं, यमराज जी उनको बोलते हैं आप लोग यहाँ नरकों में आए हैं, अगर आप मृत्यु लोक पर रह करके अच्छे कर्म करते, सदकर्म करते तो आपको नरकों की यातनाएं नहीं मिलती। धर्म रूपी धन का संचय करना था, पाप रूप को जो है इकट्ठा नहीं करना था, पाप का संचय नहीं करना था, धर्म का संचय करना था। इसलिए धर्म का संचय करते रहना है, पाप का संचय नहीं करना है। अपने कर्म को बड़ा मानना है, अच्छा कर्म करना है, सदकर्म करना है, ईश्वर का नाम भजन करना है, और जो है वो ईश्वर जो है वो स्वयं ही जो है वो आपके कर्मों को स्वीकार करेंगे और आपको सदगति प्राप्त कराएंगे। इसलिए जो है भगवान जी आगे बोलते हैं कि वहाँ पर जो है वो यमदूत उनके पापी प्राणियों की ताड़नाएं करते रहते हैं, और वहाँ पर जो है वो दुराचारी प्रेतों को कई प्रकार से जो है यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ पर सुलभ पदार्थ है, अन्न धन सेवा, गौ सेवा, पशु सेवा, बुजुर्गों की सेवा, देवताओं की सेवा, मंदिरों में जाना, हरे राम हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करना, ओम नमो भगवते अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना, तीर्थों की यात्राएं करना, यज्ञ इत्यादि करवाना, गरीबों की सहायता करना, गुरुओं की सेवा करना, ये सब कुछ सुलभ है हमारे पास। तो ये सब कुछ कार्य आपने करते रहना है जो जितना हो सके। आगे भगवान जी बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे जो देवी देवता हैं, अगर हमने छोटे कर्म किए होते हैं, बुरे कर्म, हम उनसे क्षमा मांगते हैं तो क्षमा कर देते हैं। बड़े बुरे कर्मों को देवी देवता कोई भी जो है क्षमा नहीं करता। फिर वो जो क्षमा करने लायक है उनके भी मार्ग बताते हैं कि या तो जातर लगेगी, या आपको मंदिरों में आना पड़ेगा, या हमें जो है आपके घर में जो है वो विजिट करनी पड़ेगी, या इसी प्रकार से जो है वो कई और कार्य जो है वो बताते हैं कि सचंडी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, काफ़ी कुछ देवताओं के द्वारा वो माफ़ी के। लेकिन भयंकर पाप जो है वो भी माफ़ नहीं करते देवी देवता हमारे, उसका भी परिणाम कि ये तुमने किया है तुम्हें भोगना पड़ेगा भाई। और लेकिन जो ईश्वर हैं वो सभी प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले हैं। इसलिए ईश्वर के साथ अपने मन को लगाना है, अपनी बुद्धि को लगाना है, अपने कर्मों को ईश्वर में समर्पित करना है। वो ईश्वर श्री कृष्ण स्वरूप हुए, वो ईश्वर श्री राम स्वरूप हुए, वो ईश्वर श्री शिव स्वरूप हुए, वो ईश्वर श्री गुरु स्वरूप हुए। इसलिए जो है आपने
ईश्वर को जो है वो सर्वोत्तम मानते हुए अपने गुरु मंत्र का आराधन करना, उनका ध्यान करते रहना है। अच्छे बुरे कर्म मानव से होते रहते हैं, वो भी उनको समर्पित करने, अच्छे करे वो भी ईश्वर आपको समर्पित, बुरे किए प्रभु आपको समर्पित, आपने जो है अवश्य ही जो है हमारे लिए अच्छा जो है वो सोचा होगा, अच्छा ही आप हमारे लिए करेंगे। मेरे अच्छे बुरे कर्म है प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे भगवान जी बोलते हैं कि वहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले जो प्राणी हैं उनको अच्छे जो है वो सुविधाएं वहाँ पर दी जाती हैं। बुरे कर्म करने वालों को वहाँ पर कई प्रकार के भयानक नरकों में यातनाएं दी जाती हैं, कष्ट दिए जाते हैं। वो वहाँ पर नरकों में बड़ा भारी दुख है, उसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। और वहाँ पर गुरुड़ जी 21 प्रकार के प्रधान नरक हैं, उनके नाम तामिस्त्र नरक, लोहशंकु नरक, महारौरव नरक, शालमली नरक, रौरव नरक, कुडमल नरक, कालसूत्र नरक, पूति मृतिक नरक, संघात नरक, लोहितोद नरक, सुविश नरक, संप्रताप नरक, महानिरय नरक, काकोल नरक, संजीवन नरक, महापथ नरक, अवीची नरक, अंध तामिस्त्र नरक, कुंभिपाक नरक, सप्रताप नरक, तपन नरक, ये 21 प्रकार के प्रधान नरक है। वहां पर अनेक तरह के भेदों में रचे हुए हैं, कई प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। वहां पर जो धर्म से विपरीत कार्य करते हैं लोग हैं, वो जो है वहां पर गिरते पड़ते रहते हैं, उन नरकों में जाते हैं। और जो धर्म के साथ चलते हैं, धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, कई प्रकार के अच्छे कार्य करते हैं, सदकार्य करते हैं, ईश्वर के निमित्त कार्य करते हैं, वे सदगति को प्राप्त करते हैं, वो स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करते हैं, वे लोग उन नरकों में नहीं जाते। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव आदि नरकों की यातना को भोगते हैं। अतः विषय वासना में अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, मोह इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न करके केवल कुटुंब का भरण पोषण करता है, तो ऐसे प्राणी जो हैं पुरुषों कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़ करके परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं। जो अनेक प्राणी हैं, बैर भाव करने से शरीर को पोषण किया जाता है, वह शरीर को त्याग करके पाप रूप पाथे को साथ लेकर के एकाकी जीव नरक में जाता है, अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग करके कुटुंब का पोषण किया, इसी देह प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता है, दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे धर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग अंधता मिस्त्र नरक में गिरता है। हे गुरुड़ जी, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं, उनको अनुग्रह से भोग करके तदंतर पवित्र होकर पुनः यहाँ आता है। अर्थात नरक की यातना भोग करके पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त करता है, यहाँ पर अच्छे कर्म करके फिर यहाँ से विदा होकर के सदगति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करते रहना है। सदकर्म बता दिए गए हैं, दान, धर्म, सेवा, तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, अच्छी वाणी, अच्छे विचार और सबसे ऊपर भगवान जी का आराधन करना, भगवान जी का स्मरण करना, अपने गुरु मंत्र का जाप करना, काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए अपने ईश्वर का ध्यान स्मरण करते रहना, अपने इष्ट सिद्धियों को प्रबल करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना और अपने इष्ट के द्वारा बताए, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना, अपने कर्म करना, कर्मों को ईश्वर में निमित्त करना, ईश्वर को अर्पित करना और फिर अच्छे कर्म करते हुए इस संसार को त्यागना, मोह को त्यागना। यही जो है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की। हम जो है इस कथा को आज यहीं पर ही अल्प विश्राम देते हैं, आगे की कथा हम सायंकाल को करेंगे। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज जी की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वजा। ये करना है जी आपने। कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, वो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो उसका भी समाधान करने की हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है जी। जय। हाँ जी, क्या करें जी?
हाँ जी, यही कार्य हैं जी कुंवारों के भी। हाँ जी, अधिक नहीं है इसमें कुछ भी, बल्कि जितना कुंवारा हो उनका पाप कर्म उतना कम होता है। गृहस्थ में रह करके ऊंच नीच के कार्य हो जाते हैं, इनमें कार्य थोड़े कम पड़ते हैं क्योंकि इनके पाप भी कम होते हैं। गृहस्थ में व्यक्ति कई कुछ कर देता है, ऊंच नीच के कार्य हो जाते हैं गृहस्थ में ना जी। अकेला व्यक्ति अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए तो छोटी क्रिया, जितना छोटी आयु का जीव होगा, जितना अगर गृहस्थ में नहीं होगा तो उसकी क्रिया भी बड़ी कम होती जाएगी, उसके लिए कार्य भी बड़े कम होते जाएंगे। ये है, बाकी अधिक नहीं होता है इनका, इनके लिए कम ही कार्य किए जाते हैं। हाँ हाँ जी, आप ले लीजिए जी। 100 की चाहिए आपको? 100 की तो चलो आप लो गिनो भला, गिनते रहो आप, क्योंकि बहाना भी कम ना फिर होती जाएगी तो मैं देता जाऊँगा, देखो। हाँ जी, हो जाएंगी जी, ठीक है जी। ये करते रहना जी आपने, और जो है वो